हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी अच्छी हूँ। सो वेलकम टू माय प्रेगनेंसी जर्नी। सो टुडे इज़ 3 जून 23 और आज मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे 24 वीक अपना शेयर किया था एंड आज से मुझे लग जाएगा 27 वीक। अब मेरी जर्नी स्टार्ट होगी 3rd ट्राइमेस्टर की। सो 24 वीक में परेशान रही अपने सूजे हुए पाँव से, फेस की वजह से। मैंने मेडिसिन वगैरह ली और खुद पे थोड़ा सा ध्यान भी दिया। ज़्यादा देर तक खड़े रह के काम नहीं किया, जितना ऐसे मैंने प्रेफर किया कि मैं बैठ के काम करूं। किचन का भी काम जो भी था, चॉपिंग वॉपिंग या फिर आटा वगैरह गूंदना, बहुत सारी और चीज़ें होती तो मैं सोचती थी बैठ के कर लूँ। पाँव ज़्यादा देर लटका के नहीं बैठने, क्योंकि फिर वो ये ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। तो कुछ चीज़ों का मैंने ध्यान रखा। पिलोर लगाया अपने पाँव के नीचे ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो। तो कुछ चीज़ें मैंने की और फिर दवाई वगैरह भी चल रही थी, तो वो सब चीज़ें अभी ठीक हो गई है। आज मुझे थोड़ा सा पाँव में लग रहा है दर्द, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा ओवर काम कर लिया है। 25th वीक आते आते ना मुझे मेरे लेफ़्ट साइड में जो ब्रा लाइन होती है वहाँ पे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं ना तो बेंड हो पा रही थी, ना ही मैं करवट ले पा रही थी, तो मैं सो ही नहीं पा रही थी। तो मैंने डॉक्टर को विज़िट किया तो मेरी गायनी ने कहा कि ये मतलब आपको शायद एसिडिटी की वजह से हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एसिडिटी के तो कोई सिम्टम्स है ही नहीं, क्योंकि ना ही मुझे ऐसी खट्टी डकार आ रही है या फिर हार्ट बर्न जैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, बस मुझे पेन हो रहा है, जिसकी वजह से मैं रात भर नहीं सो पा रही थी। तो उन्होंने मुझे फिर भी एसिडिटी की दवाई दी। फिर मैं आई घर, मैंने मेडिसिन ली, बट उस रात भी मैं नहीं सो पाई। देन नेक्स्ट डे मैंने फिर से उन्हें विज़िट किया तो उन्होंने कहा कि ये एसिडिटी है, इस टाइम पे हो जाती है, आप स्पाइसी खाना बंद कर दो, बिल्कुल भी तला हुआ नहीं खाना, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना। जबकि मैं ये सब इतना ज़्यादा कंज्यूम कर भी नहीं रही हूँ अपनी इस प्रेगनेंसी में। मतलब मुझे ऐसे कोई क्रेविंग्स हो भी नहीं रही कि मैं फ़ास्ट फूड वगैरह खाऊँ, बस नॉर्मल सिंपल घर का खाना। बहुत कम ऐसे अगर हम बाहर जा रहे तो कुछ खा लिया, बट स्पाइसी मुझे वैसे भी पसंद नहीं है और हमारे घर में भी इतना स्पाइसी फूड नहीं बनता है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इंजेक्शन लगवा लो, उससे मतलब जो आपका पेन है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर मैंने 3 इंजेक्शन लगवाए एक ही दिन में, और उसमें भी मतलब जो नर्स थी उन्होंने मेरा इंजेक्शन ठीक से नहीं लगाया था, तो जो ब्लड था वो मेरा पूरा बाहर आ रहा था। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको जैसे मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ तो स्वेलिंग हो रही है। तो जो पूरा ब्लड मतलब दवाई तो अंदर जानी थी लेकिन ब्लड बाहर आ रहा था। मैंने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने मुझे यहाँ मतलब 2 इंजेक्शन यहाँ पे लगे, एक यहाँ पे लगा, एक हिप पे लगा, एक यहाँ पे भी उन्होंने ट्राई किया, हो ही नहीं रहा था। लास्ट वाला इंजेक्शन यहाँ पे उन्होंने मुझे लगाया, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे उन्हें शायद वेन नहीं, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था उस दिन। फिर अंडर ऑब्जर्वेशन में मैं आधे घंटे रही, उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा। फिर मुझे लगा यार अब घर ही चलते, काफ़ी टाइम हो गया था। घर आते आते भी मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ, जबकि इंजेक्शन से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। उसके बाद घर आने के बाद शाम के टाइम पे मेरा दर्द जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 3-4 दिन हो गए थे कि मैं सो नहीं पा रही थी, मैं लेट ही नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर मैंने जो मेरे फिजिशियन है मैं उनके पास गई, उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको ना मसल स्ट्रेन आ गया है, जो कि मेरी गायनी को लग रहा था कि एसिडिटी की सिम्टम्स हैं, इस वजह से हो रहा होगा, बट उन्होंने मुझे कहा कि मसल स्ट्रेन है, और जिसकी वजह से ना मुझे काफ़ी फ्रीक्वेंटली बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ रहा था, क्योंकि पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था उस टाइम पे। फिर उन्होंने मुझे मसल स्ट्रेन की कुछ मेडिसिन दी, एक जेल टाइप क्रीम भी दी कि वो लगाना, उससे ठीक हो जाएगा। फिर फाइनली 2 दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ऐसा था मेरा 25th वीक, जिसमें मैं बहुत पेन में थी, जिसमें मैं सोई नहीं थी। फिर आती है बारी 26 वीक की, जिसमें मुझे जो मेरी अपनी ओरिजिनल बीमारी है, मुझे कफ एंड कोल्ड हो गई। इसके लिए मैंने मेडिसिन नहीं ली, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं, मैं घर पे केयर करूँगी। तो मैंने स्टीम ली और मैंने ठंडी चीज़ें अवॉइड की, जैसे कि मैं अभी दही वगैरह ले रही थी या मैंगो शेक वगैरह ले रही थी, बट फिर भी मैं थोड़ा माइल्ड ही लेती थी, क्योंकि मुझे ठंड से वैसी एलर्जी है। बट अभी थोड़ा सा मैं ठीक हूँ, कफ हल्का सा है, बट ठीक है। आज डॉक्टर के पास विज़िट है। तो लास्ट 25th वीक में मैंने वेट नपवाया था, तो मेरा 56 kgs था। मेरा वेट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 57, 56, कभी 54, 55 ऐसे दिखा रहा है, ऐसे बढ़ नहीं रहा। तो अब शायद 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो जाएगा, तो अब मैं शायद वेट गेन करूँ। अब तक जो मेरा वेट है वो 56 है। तो सुबह की शुरुआत हो गई आज। मैंने बड़ा लंबा सा बोल दिया ना, बड़ा लंबा हो जाएगा व्लॉग। तो सुबह की शुरुआत हो गई, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सुबह उठने के बाद एक गिलास गुनगुना पानी में पी लेती हूँ और फिर मैं वॉक पे जाती हूँ। बट आज मैं थोड़ा सा लेट उठी, क्योंकि कल रात को मैं लेट सोई थी, तो आज की जो मेरी वॉक है ना वो मिस हो गई है। वरना मैं अपने छत पर जाके वॉक कर लेती हूँ 1 घंटा या 40 मिनट, और उसके बाद शाम में भी मैं वॉक पे जाती हूँ।
तो सुबह की वॉक मिस हो गई तो उसे मैं शाम में कवर कर लूँगी। और उसके बाद मैं लेती हूँ दूध, जो कि मैं अभी भी बिल्कुल गुनगुना ले रही हूँ। वैसे मुझे गर्म दूध ही पसंद था, बट अभी इतना ज़्यादा गर्मी वैसी हो रही है तो मैंने सोचा मैं गुनगुना ही लूँगी। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरी नोज़ से ऐसे ब्लीडिंग हो रही है। अगर मैं ज़्यादा गर्म कुछ ऐसे खा लेती हूँ तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह। बीच में कभी कभी कुछ डेट्स खा लिया या फिर अखरोट खा लिए, बट ऐसे कंटिन्यू मैं नहीं ले रही हूँ। तो दिन की शुरुआत करते हैं। चीयर्स। तो दिन की शुरुआत होगी। आज सोच रही हूँ एक छोटा सा व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऑलरेडी आपने मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी की वीडियोस है वो आप लोग देख ही रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को कैसी लग रही है।